तापमान क्या होगा, लेकिन रामनगरी अयोध्या के टेम्परामेंट पे बहुत रोचक तस्वीर हमको दिखाई दे रही। तो राम के अस्तित्व को खारिज करने की क्षमता तो किसी में नहीं है, और चूंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर सियासत का मौजू नहीं बनाया जा सकता। सियासत विचारधारा की चीज है और विचारधाराएं चुनाव लड़ रही हैं। जो हम समीकरणों पर बात करने के लिए कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राम मंदिर आंदोलन का जो केंद्र है अयोध्या, वो इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है। और इस पार्लियामेंट के लिए, इस पार्लियामेंट के मतदाताओं के लिए, और हम सब लोग डिस्कशन करने बैठे हैं, तो राम के अस्तित्व को खारिज करने की क्षमता तो किसी में नहीं है। और चूंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर सियासत का मौजू नहीं बनाया जा सकता। सियासत विचारधारा की चीज है और विचारधाराएं चुनाव लड़ रही हैं। जो हम समीकरणों पर बात करने के लिए बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट की घोषणा की है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट सच्चिदानंद पांडे बड़ा डेंट कर सकते हैं। करीब 24 से 29% के आसपास अपर क्लास है जो वोटर है इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे, पांचों विधानसभा सीटों पर। तो निश्चित तौर पर तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, खासकर ट्रेडिशनल जो परंपरागत मतदाता है, उसमें श्रवण मतदाताओं में एक बड़ा डेंट लगा सकते हैं। अब वो अपने स्वजातीय ब्राह्मण समुदाय का कितना डिवीजन कर पाएंगे, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और चूंकि सनातन की मानसिकता से लबरेज ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को फोल्ड को छोड़कर क्या बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा, और जाएगा तो कितनी संख्या में जाएगा, ये सियासत के लिए और पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी एक प्रश्न है। रही बात जो सियासी तासीर है फैजाबाद अयोध्या पार्लियामेंट सेगमेंट की, आप देख लीजिए कि जनता पार्टी से ही बाराबंकी, चूंकि बाबूजी हमारे साथ हैं और बाबूजी का ताल्लुक रुदौली विधानसभा और दरियाबाद विधानसभा से ज्यादा है। जरूर आप हैदरगढ़ सुरक्षित के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी ज्यादातर मूवमेंट अयोध्या पार्लियामेंट की दोनों विधानसभा रुदौली और दरियाबाद में रहती है। सामाजिक सरोकार में लगातार और राजनीतिक मूवमेंट भी आपकी लगातार रुदौली और दरियाबाद असेंबली, दरियाबाद बाराबंकी जिले का या बाराबंकी से कट करके अयोध्या लोकसभा का हिस्सा है, और बहुत पहले रुदौली भी बाराबंकी जिले का हिस्सा हुआ करती थी। तो मानसिक रूप से बाराबंकी और अयोध्या दोनों लोकसभा सामाजिक ताने बाने में एक साथ देखी जा सकती हैं, एक नजरिए से देखी जाती हैं। 77 में अनंत राम जायसवाल यहीं बाराबंकी से समाजवादियों के बड़े नेता थे, वो अयोध्या पार्लियामेंट चुनाव लड़ने गए और भारी मतों से जनता पार्टी से चुनाव जीते, मंत्री भी रहे अनंत राम जायसवाल जी। 80 में यहाँ का नजारा बदल गया। जयराम वर्मा, बैकवर्ड पॉलिटिक्स का बड़ा नाम जयराम वर्मा हुआ करते थे सेंट्रल यूपी में। जयराम वर्मा को कांग्रेस ने प्रयोग के तहत इस सीट पर चुनाव मैदान में उतारा और जयराम वर्मा चुनाव जीते। 84 आते आते यहाँ का समीकरण बदला। कांग्रेस पार्टी ने, जो बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूपीसीसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, निर्मल खत्री को चुनाव मैदान में उतारा और खत्री यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव 84 में जीते। ये 80 और 84 के चुनाव जो इंदिरा गांधी की सहानुभूति और राजीव गांधी की ये सहानुभूति के चुनाव थे। और आपको याद होगा 84 में कांग्रेस ने जब 414 सीटें जीती थी। आप आज तो बात 400 पार की हो रही है, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने 414 सीटें जीती थी। ये 84 का वो चुनाव था। 89 आते आते उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सियासी नजारा बदला और फैजाबाद भी इसे अछूता नहीं रहा। ये सीट जनता दल कंबाइन में सीपीआई के कोटे में गई, माकपा के, और मित्रसेन यादव जो लगातार मिल्कीपुर से, कामरेड मित्रसेन यादव जो 5-6 बार यहाँ मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे, मित्रसेन यादव को पहली बार सीपीआई ने चुनाव मैदान में, जनता दल गठबंधन में चुनाव मैदान में उतारा और मित्रसेन यादव सीपीआई की टिकट से चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे। 91 आते आते उत्तर प्रदेश में राम लहर बड़ी तेजी से हावी हो चुकी थी और रामनगरी अयोध्या इसे अछूती नहीं रही। 91 में बजरंग दल के प्रेसिडेंट रहे विनय कटियार, जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत में हिंदुत्व के झंडा बरदार कहे जाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा और 1991 में विनय कटियार चुनाव जीते और 96 का पार्लियामेंट चुनाव फिर विनय कटियार चुनाव जीते। लेकिन 99 आते आते यहाँ नजारा बदल गया। मुलायम सिंह से मतभेदों के कारण
पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादवों के 5 हेवी वेट पॉलिटिशियन बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। उसमें एक मित्रसेन यादव थे, बलेश्वर यादव पडरौना से, कैलाश नाथ सिंह यादव चंदौली से और दूसरे कैंडिडेट रमाकांत यादव आजमगढ़ से और उमाकांत यादव मछली शहर से। ये 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यादव समाज से चुनाव जीते और ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के तात्कालिक नाराजगी के कारण इन लोगों ने बीएसपी का दामन थामा था। मित्रसेन यादव भी बीएसपी की टिकट पर 2004 में पार्लियामेंट पहुंचे। 2009 में मित्रसेन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए और 2009 में आप याद करिए कि ये वो दौर था कर्जा माफी का, जब बाराबंकी बेनी प्रसाद वर्मा भी समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके थे और सेंट्रल यूपी की ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी लूज कर गई थी और बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस के फोल्ड में थे। कुर्मी किसान कमेरा मतदाताओं का बड़ा सेक्टर कांग्रेस के साथ गया था। निर्मल खत्री फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते और उसके बाद के 2 पार्लियामेंट के चुनाव लल्लू सिंह चुनाव जीते। इस बार समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा प्रयोग किया है और बहुजन समाज पार्टी ने भी बड़ा प्रयोग किया है। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी की पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के 3 कैंडिडेट हैं जो जनरल सीट पर दलित कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, रिजर्व प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें अयोध्या भी है, जहां से अवधेश प्रसाद पूर्व मंत्री जो बीकापुर से लगातार विधायक हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और बीएसपी ने बड़ा प्रयोग करते हुए अपर क्लास खासकर ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सच्चिदानंद पांडे को चुनाव मैदान में उतारकर चुनावी लड़ाई को पूरी तरह से रोचक बना दिया है। सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहां पर 15 बनाम 85 की स्थिति है। करीब 14% के आसपास मुस्लिम मतदाता है और करीब 86% यहां हिंदू मतदाता है। उसमें सबसे बेसिक चीज है करीब 25-26% अपर क्लास वोटर है। दलित मतदाताओं खासकर पासी समाज की बड़ी अच्छी संख्या है और इसके अलावा मुस्लिम यादव समीकरण बहुत मजबूत समीकरण और बड़ी अच्छी संख्या मानी जाती है। मित्रसेन यादव खुद 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी समीकरण के सहारे पार्लियामेंट पहुंचे। तो जो सियासी नजीर है इस बार कुछ नया पैमाना जरूर दिखा सकती है। और जो अभी राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। फिलहाल अब गोसाईगंज अंबेडकर नगर पार्लियामेंट का हिस्सा है। 5 विधानसभा सीटें आती हैं, बाराबंकी की दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर जो अब रिजर्व सीट है, और इसके अलावा बीकापुर और अयोध्या। कुल मिला के 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें रुदौली और मिल्कीपुर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की मजबूती मानी जाती है। अयोध्या में एक बार पवन पांडे समाजवादी पार्टी से जीतकर मंत्री भी बन चुके हैं और बहुत पहले जयशंकर पांडे भी यहाँ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन ये प्रयोग भूमि है एक तरह से हिंदुत्व मतदाताओं की, बीजेपी की विचारधारा के मतदाताओं की, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कितना डेंट करेगी नतीजे उस पर निर्भर करेंगे। मिल्कीपुर पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को वॉकओवर मिल सकता है, रुदौली में वॉकओवर मिलने की संभावना है, लेकिन बीकापुर बिल्कुल कांटे की लड़ाई हो सकती है। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि सियासी तापमान क्या होगा, लेकिन रामनगरी अयोध्या के टेम्परामेंट पे बहुत रोचक तस्वीर हमको दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी जो जानकारी आ रही है क्षण के चूंकि जो खबरें वहां से आ रही हैं, रुस्ती मियां बीएसपी से समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। 2 बड़े प्रयोग हुए। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद पता चला कि वहाँ यादवों में बड़ी, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं लगातार, और उधर टिकट जो है सामान्य सीट पे टिकट दे दिया गया है अवधेश प्रसाद जी को जो एससी हैं। उधर मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन की नाराजगी जो लोगों में सुनने को आ रहा है, जो वहाँ से जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है कि उनके नाराजगी। तो इस कंडीशन में जब आप ही अभी बताए हैं कि वहाँ से ब्राह्मण चेहरा 2 बार समाजवादी पार्टी का चुनाव जीत चुका है और बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरा का वहाँ प्रयोग किया है, तो इस कंडीशन में कैसे वहाँ पे जो है आपका गठबंधन जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बीच में 2 बड़े प्रयोग किए हैं इस पूरी पार्लियामेंट में। राजा रिंकू रितेश कुमार सिंह जो राजीव कुमार सिंह के बेटे हैं, उनको अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन कराया है। तो दरियाबाद में एक वॉकओवर जो वोट बैंक डिवीजन होने की संभावना थी, उस पर थोड़ा सा विराम लगा है। दूसरा, रुस्ती मियां के आने के बाद यहाँ का सियासी ताना बाना बदला है, खासकर रुदौली असेंबली का। रामचंद्र यादव लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं, लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में
पहुंचे हैं और यादव मतदाताओं में उनका आकर्षण है। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का चुनाव पार्टी लाइन पर जब चुनाव होता है तो व्यक्तिगत चीजें बहुत तेजी से खारिज होती है और कार्यकर्ता टिकट मांगना कार्यकर्ता का सार्वभौमिक अधिकार होता है। लेकिन टिकट मिलने के बाद, जैसे डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जब तक फैसला ना हो तब तक आपस में लड़ाई ठीक है, लेकिन फैसला हो जाने के बाद उस फैसले पर कायम रहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि कम्युनिस्टों और समाजवादियों की मिलीजुली संस्कृति की पार्लियामेंट सीट है अयोध्या, तो निश्चित तौर पर जो आपस में तनातनी की जो खबरें आ रही हैं सेन परिवार के बारे में, तो सियासत में टिकट मांगना अलग की चीज़ है, नेता का फैसला करना, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि सेन परिवार सियासत में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, मजबूती के साथ काम हो रहा है। और रही बात जो मतदाता होता है, जैसे सियासत में 3 तरह का मतदाता है, ट्रेडिशनल वोट बैंक जो परंपरागत मतदाता है, फ्लोटिंग वोटर जो हवा को देखकर वोट करता है, और बैलेंसिंग वोटर जो अपने समाज के साथ जाता है। जैसे सच्चिदानंद पांडे ब्राह्मण समाज से हैं, तो ये समझिए कि ब्राह्मण समाज उनके लिए बैलेंसिंग वोटर है। तो अब स्थिति दारोमदार इस पर है, और जो असेंबली के जो नतीजे आए उन नतीजों को पार्लियामेंट के नतीजों से परिभाषित करना, मैं मानता हूं एनालिसिस के मामले में मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं मानता, और अभी लंबा समय है। और मान मनोवल मनोहार की जो चीज़ें सियासत में वोटिंग के आखिरी दिन तक आप देखे होंगे, जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन भी रात के 1:30 बजे तक पॉलिटिकल पार्टीज की गाड़ियां बंद धीरे धीरे दौड़ती रहती। तो मान मनोहार का दौर जो है वो बूथ पर जाते जाते होता रहता है, और सियासत का एक ये मूल मंत्र भी है। तो मैं मानता हूं कि समय आते आते भारतीय जनता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और विचारधारा के आधार पर यहाँ मतदान होगा। नहीं, जैसे रामचंद्र यादव लगातार वहाँ से विधायक हो रहे हैं रुदौली से, और उन मजबूती से यादवों के बीच में उनकी एक पकड़ है, और उन्होंने हिंदूवादी मानसिकता को वहाँ पे पोषित किया है रुदौली विधानसभा में। रुश्दी मियाँ के वहाँ आने के बाद वहाँ पे यादव जो 0 ग्राउंड से रिपोर्ट है, तो उसको कैसे मान मनोबल की तो कोई नहीं, कैसे मनाएंगे उन लोगों को। और उधर जो है लोगों का कहना है, वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि सेन परिवार को हाशिए पे खड़ा करने के लिए अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया है। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का विषय है कि किसको टिकट दिया गया है किसको नहीं, लीडरशिप की बात है। रही बात जो ग्राफ है रामचंद्र यादव का यादव समाज में, वो लगातार काम कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि वोटिंग का जो पैटर्न होता है वो विचारधारा के लाइन पर होता है, और रुश्दी मियाँ के आने के बाद खासकर सेक्युलर मतदाताओं का जो डेंट होने, जैसे बीएसपी का जो कैंडिडेचर है वो ब्राह्मण समाज से है, तो जो सेक्युलर मतदाताओं का जो एक चर्चा थी कि भाई बीएसपी की तरफ मूव कर सकता है, वो सारी संभावनाएं खारिज हो गई, क्योंकि निर्मल खत्री की भी पूरी टीम पार्लियामेंट में काम करेगी। कांग्रेस पार्टी की मजबूत संगठन है वहां पर, वो गठबंधन के लिए काम करेगा, तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें धीरे धीरे नहीं रही हमारे साथ। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैंने पहले भी आपसे बताया, और एक चीज का आप विशेष वो रखिए कि आपका राय कमेंट के रूप में जरूर आना चाहिए। अगर आप अपनी राय देते हैं तो नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए हम लोगों को भी सुविधा मिलती है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।